जय हिंद दोस्तों 9 अप्रैल को भारत और चीन की सेना के बीच में जो वार्ता चल रही है एलएसी के विषय पर रहकर, उसका 11वां जो राउंड था वह हुआ। और चीन जिस प्रकार से धोखेबाज चीन है, उसने वापस कहीं ना कहीं यू टर्न लेने की कोशिश की। हमने देखा था कि फरवरी के आसपास जिस प्रकार से जो डिसएंगेजमेंट हुआ था पेंगोंग त्सो में, वो बड़ी स्मूथली हुआ था और आप कह सकते हैं कि अपेक्षा से ज़्यादा जल्दी हुआ था। लेकिन अब जब बात आ रही है गोगरा वाले एरिया की, हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया की, तो चीन चाहता है कि इसमें डी एस्केलेशन किया जाए, ना कि डिसएंगेजमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा वह क्यों कर रहा होगा और दोनों में अंतर क्या है, डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट में अंतर क्या है। देखिए, आप प्राइमा फेस ही सुनेंगे बिना अध्ययन किए तो आपको लगेगा कि चीन बड़ा भलमानसी की बात कर रहा है, इससे अच्छी तो कोई बात कर ही नहीं सकता। डी एस्केलेशन का मतलब है कि पूरा विड्रॉल, जिस प्रकार से जिन पोजीशंस पर सेना पहले थी यथा स्थिति पर गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में एकदम से पीछे चली जाए, एकाएक पीछे चली जाए चीन की भी फौज और भारत की भी फौज। लेकिन भारत ये नहीं चाहता है। भारत चाहता है डिसएंगेजमेंट हो, मतलब सिंक्रोनाइज्ड मैनर में धीरे धीरे फौजें आपस में चर्चा करके पीछे जाएं, एकाएक नहीं हो। अब आप सोच सकते हैं कि चीन की तो भलमानसी है यह, कि वो तो चाहता है कि पूरा के पूरा ही विड्रॉल हो जाए, जबकि भारत को देखो, भारत तो डिसएंगेजमेंट चाहता है कि सब सिंक्रोनाइज मैनर में एक एक स्टेप के हिसाब से हम पीछे जाएंगे। लेकिन भलमानसी नहीं है ये चीन की तरफ से चतुराई है। और चतुराई क्यों है? देखिए, आप मत भूलिए इस चीज को कि भारत ने अभी अभी पिछले कुछ वर्षों में जो एलएसी वाला एरिया था वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर जो रोड्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, उसको डेवलप करना शुरू किया। लेकिन चीन ने ये सब काम बहुत पहले कर रखा है। तो चीन को जैसे ही भारत की सेनाएं विड्रॉ करी और चीन के मन में यदि कुछ खोट है, चीन का मन यदि काला है, चीन कुछ और चाहता हो, तो हमारी सेनाएं पीछे आएंगी और 6 घंटे से भी कम समय में चीन अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वापस लाके खड़ा कर सकता है। तो भारत इस चीज पर तैयार नहीं है कि चीन हमको मूर्ख समझता है, कि हम उसकी ये सब कलाकारी को नहीं समझते हैं। हम अच्छी तरह से समझते हैं। और फिर बात यही हुई है कि अगली वार्ता में फिर बात होगी और जो हमारा चाइना स्टडी ग्रुप है वह भी बैठेगा। उसमें जनरल नरावने जो हैं हमारे, वह बांग्लादेश की यात्रा से आकर जो मंगलवार को रिटर्न होना है उनका, तो आ गए, जो कि तो वे भी उसके अंदर अपना अहम योगदान देंगे, क्योंकि वह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो मंगलवार को वे आ चुके हैं भारत, उनका भी इनपुट आएगा उसमें और फिर चर्चा करेंगे वापस सब चीज़ों को एनालाइज करके। लेकिन मेरा आज पूरा दिन हो गया, आप माने, मैं सुबह लगभग 5:30-6 बजे से इसी विषय को ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रिसर्च कर पाऊँ कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे चाइना का हित क्या है, चाइना के मकसद क्या है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, मुझे कोई एक ऐसा डायरेक्ट उसका हित नहीं मिल रहा है। अब मेरा जो एनालिसिस है, हम बात करते हैं अपने एनालिसिस के आधार पर, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो। गलत आपको लगता है तो आप लिखें ताकि हम संवाद आगे कर सकें। आप देखते हैं कि आप जो भी यूट्यूब पर विशेषकर लिखते हैं, इवन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी लिखते हैं, पब्लिक ऐप पर भी, तो मैं कोशिश करता हूं कि सबका उत्तर दे सकूं। तो मुझे लगता है कि इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण है क्वाड। शायद चीन चाहता हो कि किसी प्रकार के एक्स्ट्रा कंसेशंस भारत से ले, लेकिन चाइना शायद इस बात को भूल चुका है कि चीन ने जो हरकत की थी एलएसी पे पिछले वर्ष जब कोविड से हम जूझ रहे थे, अब वो 2 आंखों की जो शर्म हया होती है 2 पड़ोसी देशों के बीच, वह समाप्त हो चुकी है। अभी तक हम शर्म हया रखते थे और डायरेक्टली एंटी चाइना ग्रुपिंग के हिस्सा नहीं बनते थे, लेकिन अब भारत जो है वह डायरेक्टली खुल्लम खुल्ला बन चुका है और बन ही नहीं चुका, एक तरह से लीड कर रहा है। तो चाइना को यहाँ विफलता मिलेगी। फिर हो सकता है कुछ ट्रेड कंसेशन चाहे, लेकिन कुछ भी हो जाए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में चीन को बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाएगा। हुआवे को और ZTE को 5G में बिल्कुल भारत गलती नहीं करेगा इस प्रकार की, और वर्तमान में जो सरकार है वो तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगी। आप मानकर चले कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जहां से इंफॉर्मेशन को
चाइना बैक स्टेप करने के लिए ले सकता हो, या दूसरे स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो होते हैं उसमें उसको कुछ काम करने को मिले, उसकी कंपनियों को मौका मिले, वह नहीं होगा। एक तो मुझे लगता है कि ये दो कारण हो सकते हैं, क्वाड और स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर है उसमें निवेश करना चाइना चाहता हो, और चाहता हो भारत कंसेशन दे, लेकिन मुझे नहीं लगता भारत देगा। अब थोड़ा सा हम आगे और भी चलें तो मेरा एक और एनालिसिस है चाइना के विषय में। आप बताइए कि ये कैसा है कि चाइना जो है ना, जो एक हम कहते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ना और 1 कदम पीछे चलना, या 1 कदम आगे बढ़ना और 2 कदम पीछे चलना, इस नीति पर काम नहीं करता है। वो आगे पीछे तो चलता है, लेकिन 1-2 कदम चीजों को डाइवर्ट करने के लिए साइड के कदम भी ले लेता है, और चाइना बार बार यह करता है चीजों को डाइवर्ट करने के लिए। शायद चाइना यह भी चाहता हो कि भारत जो है वो एंगेज पूरे समय अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर रहे, ताकि हमारी नेवल एक्सपांशन रुक सके। तो मुझे अपेक्षा है कि हमारी सरकार इस चीज को भी मद्देनजर रखते ही नेवी का भी एक्सपांशन करती है, वो करती रहेगी, चाइना को विफल करेगी इस सेगमेंट में भी। फिर मुझे लगता है कि जब तक ये जो कोल्ड वॉर एक तरह की चल रही है, जब तक खत्म नहीं होगी ना, ये चीजें कंटिन्यू चलनी है। हम सोचें या आप सोचें कि ये साल, 1.5 साल या 6 महीने में खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। आप मानकर चलें दशकों बीत जाएंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लड़ाई हो, चाहे स्पेस के लेवल पर हो, चाहे साइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम मोस्ट लाइकली उस पर भी बात करेंगे। इवन मैं आपसे मोस्ट लाइकली अगला जो हमारी वार्ता होगी उस पर करूंगा कि चाइना जो डिजिटल युआन लाया है उसकी क्या दृष्टिकोण से लाया है, उसका स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है दुनिया के ऊपर, हम इस पे भी संवाद करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो चाहे जियो इकोनॉमी हो, या जियो स्ट्रेटेजी हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या साइबर स्पेस हो, इन सब में चाइना से हमारा द्वंद्व लंबे समय तक, दशकों तक चलना है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि यह कुछ 6-8 महीने या साल भर में खत्म होगा। मैं पैनी नजर रखा हूं सभी डेवलपमेंट्स पर, अपने रिसर्च जारी रखा हूं, जो कुछ भी होगा आपके समक्ष लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए, संवाद करते रहिए। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे संवाद करना। और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी कहें, मैं प्रोत्साहित होता हूं। यदि पब्लिक ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।